अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ट्रैवलिंग करने वाले हैं इस्तांबुल सिटी से कोनिया के लिए। और ये हमें ऑफ़र हुई थी जी बाय एयर जाने के लिए भी, जो हमने पैकेज लिया था उसमें। लेकिन हम लोग बाय ट्रेन जाना चाह रहे थे क्योंकि हम लोग इस्तांबुल की जो बाकी की सिटीज़ हैं या बाकी की जो रास्ते हैं वो सब कुछ भी देखना चाह रहे थे। क्योंकि जब बंदा ट्रैवलिंग के लिए जाता है, घूमने फिरने जाता है, तो हर चीज़ देखने का दिल करता है। तो हम लोगों ने ट्रेन का ही जो है ऑप्शन उसी को चूज़ किया था। तो बहुत ही मज़े का हमारा ट्रिप रहा था। और यकीन करें, बहुत ही मज़े की सीनरीज़ थी और रास्ते में इतने खूबसूरत व्यूज़ थे कि मैं फुली रिकमेंड करूँगी कि आप जब भी कभी इस्तांबुल से कोनिया जाएँ तो आप लोग रास्ते में जाने के लिए जो है ना ट्रेन का इस्तेमाल करें। क्योंकि ट्रेन का रास्ता लंबा है। हमें ऑलमोस्ट 4.5 घंटे तो लग गए थे। आरामदेह ट्रेन थी, लेकिन ये है कि सीनरीज़ इतनी खूबसूरत थी। पूरा कंट्री ही पहाड़ों पे बना हुआ है और बहुत खूबसूरत वेदर था और ग्रीनरी बहुत ज़्यादा थी। और रास्ते में जो छोटे छोटे शहर आ रहे थे वहाँ पे ट्रेन रुक रही थी बार बार। तो बहुत ही मज़े के व्यूज़ थे वहाँ पे। तो हमारा सफ़र बहुत ही मज़े का गुज़रा। और हमने जो ट्रेन के बाद हमें वहाँ पहुँचने के बाद हमने जो पैकेज लिया हुआ था वहाँ पे हमें गाड़ी जो है वो लेने के लिए आ गई थी। हमसे पहले ही पहुँची हुई थी। बहुत ही डेडिकेटेड किस्म के लोग हैं। ये गाड़ी है जी हमारी, जो हमें वहाँ स्टेशन पे लेने के लिए पहुँची हुई थी। तो वहाँ पे हम जैसे ही उतरे हैं ट्रेन से, तो वहाँ पे बारिश हो रही थी हल्की हल्की। और ये आप देख सकते हैं कितना नीट क्लीन सिटी है। और मेरे ज़हन में यही था कि कोई आम नॉर्मल सी गाड़ी होगी, लेकिन ये मर्सिडीज़ थी। बहुत ही कंफर्टेबल रास्ता था। और मैं कोनिया को बस थोड़ा ऐसे ही समझ रही थी कि इतना डेवलप नहीं होगा। लेकिन ये आप देखें कि होटल की एंट्रेंस है। जब हम होटल के एंट्रेंस में एंटर हुए हैं और ये हम अपना रूम ढूंढ रहे हैं, तो रूम भी काफ़ी अच्छा था और होटल भी बहुत ज़बरदस्त था। इवन कि मुझे इस चीज़ की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि कोनिया इतना ज़्यादा डेवलप कंट्री है, सॉरी सिटी है। तो ये आपको मैं अपने होटल के कुछ व्यूज़ जो हैं वो दिखा रही हूँ। ये आसपास का व्यू है और ये टेरेस है होटल का ऊपर के पोर्शन पे। और ये बारिश की वजह से हर चीज़ थोड़ी गीली गीली आपको लग रही होगी, लेकिन बहुत ही मज़े का वेदर भी था। और होटल भी बहुत खूबसूरत था माशाल्लाह से। इतना आरामदेह कंफर्टेबल रूम भी था। और हम यहाँ पे बातचीत भी कर रहे थे आपस में। अभी हमारा ब्रेकफास्ट का टाइम होने वाला है, तो ब्रेकफास्ट के लिए हम लोग जा रहे थे हॉल में। तो साथ में हमें होटल में ब्रेकफास्ट जो है उसका भी वो भी दिया गया था। और ये सारी चीज़ें पैकेज में इंक्लूडेड थी। बहुत खूबसूरत होटल है, वीआईपी किस्म का। आई थिंक सो ये 5 स्टार ही था। तो चार्जेस तो अच्छे खासे थे पैकेज के, लेकिन ओवरऑल सब चीज़ें इतनी मज़े की थी। ये बुफ़े टाइप ब्रेकफास्ट था, जैसा कि सारे बाकी जगहों पे भी हमें ऐसे ही मिला, इस्तांबुल में भी और बाकी सिटीज़ में भी। काफ़ी अच्छे ऑप्शंस भी थे। और सबसे मज़े की चीज़ ये थी कि मुस्लिम कंट्री है तो हलाल फूड का कोई डर नहीं था। तो नाश्ता हमने कर लिया। उसके बाद हम लोग थोड़ी देर घूमे फिरे बाहर और सिटी को एक्सप्लोर किया अच्छे से। उसके बाद हम लोग काफ़ी थक गए, तो हम लोग अपने टेरेस पे आए हैं। यहाँ पे हम कॉफ़ी पी रहे हैं, कॉफ़ी एंजॉय कर रहे हैं, साथ में गपशप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। ये मेरे हस्बैंड हैं जिनके साथ मैं बातचीत कर रही थी। तो उनको जो है ना इस चीज़ का नहीं था आइडिया कि मैं उनका व्लॉग बना रही हूँ, साथ में उनकी वीडियो जो है वो बन रही है। तो वो मुझे बता रहे थे सिटी के बारे में और मौलाना रूमी साहब के बारे में। और हम लोग वही चीज़ें डिस्कस कर रहे थे। और यहाँ पे हमारा जो स्टे था होटल का और चार्जेस वगैरह जो हमने ओवरऑल पे किए थे उसके बारे में हम बातचीत कर रहे थे। अच्छा जी, इसके बाद हम लोग रात में सो गए। सुबह मॉर्निंग में अगेन नाश्ता वगैरह किया हमने। और ये हम बाहर सिटी के लिए आपको मैं दिखा रही हूँ, सिटी को एक्सप्लोर करेंगे हम। और आज ही हम लोगों ने यहाँ कोनिया से नेक्स्ट आगे कप्पादोसिया जाना था, तो इसलिए हमें ये था कि सबसे पहले हम मौलाना रूमी का जो श्राइन है वहाँ पे हम हाज़री दें, फातिहा वगैरह पढ़ें। और आप ये देख सकते हैं इतना पीसफुल सिटी है, बहुत ही खूबसूरत। और ये यहाँ पे इस्तांबुल की तरह रश नहीं है, बहुत ही पीसफुल है। शायद इसलिए कि वहाँ पे इतनी बड़ी शख्सियत हैं जो वहाँ पे दफन हुई हुई हैं। मौलाना साहब जो हैं वो मौलाना रूमी साहब अफ़गानिस्तान में पैदा हुए थे और उनकी डेथ जो है वो कोनिया में हुई थी और उनका मज़ार भी कोनिया में ही है। बहुत बड़े सूफ़ी थे, शायर थे और आपको उनके बारे में पता ही होगा। तो हमें ये था कि कोनिया हम लोगों का स्टे एक रात का हम लोगों ने इसीलिए किया था
कि हम वहाँ पे उनके मज़ार पे हाज़िरी दें और फ़ातिहा वगैरह पढ़ें। उसके बाद हम आगे कप्पादोसिया जाएँ। यहाँ से कप्पादोसिया आगे ऑलमोस्ट 2.5 से 3 घंटे का रास्ता था, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे स्टे किया था सिर्फ़ इसी वजह से। और ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सिटी है, बहुत ही पीसफुल है, यहाँ पे ग्रीनरी भी बहुत ज़्यादा है। तो जैसे जैसे हम मौलाना साहब के मज़ार की तरफ जा रहे थे तो और ही ज़्यादा पीसफुल हमें लग रहा था सारा कुछ। और बहुत खुशी भी हो रही थी कि हमें ज़िंदगी में ये मौका मिला कि हम उनके मज़ार पे जो है फ़ातिहा वगैरह पढ़ें। और यहाँ पे डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है इवन के बाकी सिटीज़ में। जैसे हम लोगों का सोत भी गए थे अर्तुगरुल गाज़ी के मज़ार पे भी, लेकिन वहाँ पे उतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं थी, वहाँ पे उतनी ज़्यादा आबादी नहीं थी। लेकिन यहाँ कोनिया में आबादी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे रश नहीं है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे बहुत ही पीसफुल है, यहाँ पे गाड़ियों के हॉर्न नहीं है उस तरह से। वहाँ पे मतलब कि जैसे इस्तांबुल का एक माइंड में आता है कि वहाँ पे इतने ज़्यादा लोग होते हैं, इतना ज़्यादा टूरिस्ट आया हुआ होता है कि वहाँ पे चलना मुश्किल हो जाता है आपके लिए। शायद उसके बाद हम यहाँ आए हैं तो हमें ये सिटी कुछ ज़्यादा ही पीसफुल लग रहा था। ऊपर से वेदर इतना मज़े का था, हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी और कोई शोर शराबा नहीं है, डेवलपमेंट बहुत अच्छी है यहाँ पे। और काफ़ी मज़ा आया हमें इस चीज़ का। ये हम पहुँच चुके हैं जी मौलाना रूमी साहब के मज़ार के बाहर, और यहाँ हमें हमारी गाड़ी जो है उन्होंने उतार दिया है। यहाँ से हमने पैदल ही अंदर जाना है। ये आप देख सकते हैं कितना पीसफुल है और कितना खूबसूरत है। यहाँ पे छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए थे, यहाँ पे हमने कुछ शॉपिंग वगैरह भी की, छोटी छोटी चीज़ें ख़रीदी यहाँ पे यादगार के तौर पे। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ये आपको दरवेश जो है वो नज़र आ रहा है। यहाँ पे हमने कुछ पिक्चर्स वगैरह बनाई उन्हीं के पोज में। और ये देख सकते हैं हम लोग अंदर एंटर हो रहे हैं। यहाँ पे थोड़ी बहुत चेकिंग वगैरह हुई थी और उसके बाद फिर हम लोग अंदर एंटर हो गए हैं। अंदर एंटर होते के साथ ही ये बहुत ही खूबसूरत किस्म के गार्डन्स हैं यहाँ पे बने हुए। इतना पीसफुल है कि ये आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि कितनी पीसफुल जगह है और कितना मज़े का वेदर भी था और इतनी फ्रेश हवा थी। ज़ाहिर सी बात है उस तरह से यहाँ पे पोल्यूशन नहीं थी, उतनी रश वाला सिटी नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे पीस भी बहुत है और फ्रेश हवा बहुत थी। और ये हमने पहले अब सारे गार्डन्स वगैरह जो हैं वहाँ पे थोड़ा घूमे और देखा सारा कुछ। ये है जी श्राइन जहाँ पे हम अभी एंटर होंगे। और यहाँ पे अंदर अभी से ही म्यूज़िक की आवाज़ आ रही थी। जैसा कि आपको पता है कि मौलाना रूमी के नाम के साथ एक म्यूज़िक स्पेशल किस्म की साउंड जो है वो जुड़ी हुई है। आई डोंट नो कि अब उसके ऊपर कॉपीराइट वगैरह ना आए। तो ये देखें आप कितने खूबसूरत फ्लावर्स हैं। और जैसे जैसे हम अंदर एंटर होने की वो जा रहे हैं तो वो हमें म्यूज़िक की आवाज़ आ रही है। ये बाहर बिल्कुल मेन जो एंट्रेंस का डोर है अंदर श्राइन में एंटर होने से पहले। और ये आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत जगह है। अभी मैं थोड़ी देर के लिए अपना जो बातें हैं वो रोक दूँगी ताकि आप भी उस म्यूज़िक को थोड़ा फ़ील कर सकें। बहुत खूबसूरत म्यूज़िक है। और ये मतलब अब आई डोंट नो कि मुझे इसका कॉपीराइट ना आ जाए इस चीज़ पे। बहुत मज़ा आया हमें यहाँ पे, हमने फ़ातिहा वगैरह पढ़ी, सारा एक्सप्लोर किया। तो बाकी यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा कैलीग्राफी वगैरह थी जो उनके वहाँ के मशहूर सूफिया कराम थे और जो उनके साथ में दो सहबाब थे मौलाना साहब के, उनकी कुछ चीज़ें उन्होंने रखी हुई हैं वहाँ पे सेव करके। और यहाँ पे जो वहाँ के उस टाइम के जो तुर्क सुल्तान हुआ करते थे वो किसी भी जंग पे जब जाया करते थे, ख़ास तौर पे सुल्तान सुलेमान का तो हमने खुद भी देखा है, उन्होंने उनकी सीरीज़ में भी दिखाया है कि जब भी वो किसी जंग पे जाते थे या किसी भी तरह का उन्हें रूहानी सुकून चाहिए होता था तो वो कोनिया ज़रूर जाते थे और वहाँ पे घंटों वहाँ पे बैठ के म्यूज़िक सुनते थे। और वो जो दरवेश हैं उनका एक रक्स होता है जिसको रक्स ही कहा जाता है आई थिंक सो।
तो वो देखा करते थे और अपनी रूह को क्लीन करने के लिए वहाँ के लोगों के लिए बहुत मशहूर है ये चीज़ कि वो लोग इस चीज़ को वो करते थे, चूज़ भी करते थे, देखते थे और वहाँ पे अपनी रूहों को क्लीन करने के लिए जाया करते थे, घंटों गुजारा करते थे। उम्मीद करते हैं आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।